पाकिस्तानी हर साल चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स पे 50 से 60 अरब रुपया खर्च कर देते हैं। ये 1950s में जब बाहर के ब्रांड्स आए सॉफ्ट ड्रिंक्स के, कोका कोला और पेप्सी हुआ, तो जब कुर्बानी का टाइम आता है, जब चैरिटी का टाइम आता है, तो इस कौम के पैसे खत्म हो जाते हैं। पाकिस्तानी हर साल चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स पे 50 से 60 अरब रुपया खर्च कर देते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स का जो बिजनेस है वो 35 से 40 अरब रुपए का सालाना, और चॉकलेट्स पे ये पाकिस्तानी गरीब कौम 15 से 20 अरब रुपया खर्च कर देती है। अब जब आप ग्रोसरी करने जाएंगे तो आपने अपने शॉपिंग बैग में ये देखना है कि इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारी ज़रूरत की अशिया में शामिल नहीं थी, लेकिन हमने उसको अब ज़रूरी अशिया में शामिल कर लिया ज़ोर ज़बरदस्ती का, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स आपको सर फहरिस्त नज़र आएंगे। ये जो हमें एक बीमारी लगी, ये 1950s में जब बाहर के ब्रांड्स आए सॉफ्ट ड्रिंक्स के, कोका कोला और पेप्सी वगैरह, उन्होंने इस कौम को इस चीज़ पे लगा दिया। अब हमारी कोई पार्टी, कोई मीटिंग, कोई दोस्तों की बैठक, कोई फैमिली की दावत कोल्ड ड्रिंक्स और इस किस्म की लग्जरियस चीज़ों के बगैर तस्वर ही नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ अगर हम आए तो जब कुर्बानी का टाइम आता है, जब चैरिटी का टाइम आता है, तो इस कौम के पैसे ख़त्म हो जाते हैं। जब कोई ज़रूरी चीज़ लेने की टाइम आता है तो हम गरीब हो जाते हैं। गुर्बत है नो डाउट, लेकिन आप सब अंदाज़ा ये करें कि जो कौम 50 से 60 अरब रुपया सिर्फ चॉकलेट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स पे खर्च कर रही है, वही कौम जब कुर्बानी की बारी आती है, चैरिटी की बारी आती है, तो फिगर है तकरीबन 10 अरब के करीब। पूरे साल में जो कौम 10 अरब की कुर्बानी और चैरिटी करती है, वही कौम 50 से 60 अरब रुपए का सॉफ्ट ड्रिंक और चॉकलेट्स खा जाती है। एक आम जो नॉर्मल फैमिली है, एक एवरेज फैमिली जिसकी इनकम थोड़ी सी स्टेबल है, वो ऑन एवरेज 10 से 15 हज़ार रुपया सॉफ्ट ड्रिंक्स और चॉकलेट्स और इस किस्म की गैर ज़रूरी अशिया पे खर्च करते हैं, और उनकी एवरेज चैरिटी निकाली जाए तो 500 रुपया भी नहीं बनता। ये हमारे लिए एक आईना है, हमारी कौम के लिए आईना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और हमारी पस्ती के वजह यही है कि जो इम्पोर्टेड कंपनीज हैं, जो खरबों डॉलर्स हमसे बना रही हैं, उन्होंने हमें इन चीज़ों में लगा दिया जो गैर ज़रूरी अशिया थी। और जब ज़रूरत का टाइम आता है, जैसे अब कुर्बानी का टाइम आता है, तो आपको बहुत सारे ऐसे लिबरल्स मिलते हैं कि यार ये देने के बजाय शादी करा देते किसी की, यार ये गरीब बच्चे को कूलर ले देते। तो 50 से 60 अरब कोल्ड ड्रिंक्स पे और चॉकलेट्स पे लगाते वक्त आपको ये याद क्यों नहीं आता? आपको 2 करोड़ की गाड़ी लेते वक्त याद क्यों नहीं आता? 10 करोड़ का बंगला लेते वक्त आपको ये चीज़ें याद क्यों नहीं आती? तो ये एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत इस कौम को डी ट्रैक किया गया, और ये डी ट्रैक हो चुकी है। अब ये लीडरशिप का काम है कि थोड़ा सा कौम को गाइड करे कि ये हमारा जो पैसा है वो किस जगह पे खर्च हो रहा है और किस जगह पे खर्च होना चाहिए। आप भी ज़रा सोचिए, और अब जब आप शॉपिंग करने जाएंगे तो अपने शॉपिंग बैग पे नज़र डालनी है और ये देखना है कि आप गैर ज़रूरी अशिया तो नहीं उठा रहे कहीं।